उस पर जो रिसर्च करने का काम है, जो डिस्कशन करने का काम है, वो आपकी संसदीय समितियां करती हैं, क्योंकि आपकी संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने अधिवेशन के समय में किसी भी विधेयक को बहुत ज्यादा डिस्कस कर सके, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च कर सके, फिर डाटा कलेक्ट करके प्रेजेंट कर सके। ये आपके सांसद और विधायक नहीं कर सकते। इसीलिए इस काम को करने का काम कौन करती है? आपकी संसदीय समितियां। संसदीय समितियां क्या करती हैं? विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखो कि जो काम होते हैं, विधायी काम होते हैं, उनको आसानी से करने के लिए हम क्या करते हैं? समितियां बना देते हैं, और उस समिति में पक्ष विपक्ष दोनों का जैसे संसद में अनुपात होता है, उसी अनुपात में समितियों में भी उनका अनुपात कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे संसद के विधायी कामकाज को तेजी से करने में मदद मिलती है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उस चीज के, वो लोग उस पर चर्चा विमर्श कर लेते हैं, और बाद में फिर वो विधेयक संसद में आकर उस पर वोटिंग हो जाती है। पास होना है तो पास होता है, फेल होना होता है तो फेल हो जाता है। ये आप कह सकते हैं संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद है, छोटी संसद है, जिससे कि काम को आसानी से और जल्दी से किया जा सके। एक्सपर्ट्स उस पर डिस्कशन करें। जो मंत्री या जो विपक्ष का सांसद उस विषय का जानकार है, वो लोग डिस्कस कर ले उस पर, और उसके बाद अपनी राय मशवरा कर ले। उसके बाद उस चीज को पार्लियामेंट में लाया जाए सिर्फ वोटिंग के लिए। वो होती है संसदीय समितियां। अभी सुन लो और अच्छे से। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं, वह सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसीलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। आपको पता होना चाहिए, संसद के समय काल में ही बैठती है। अधिवेशन जब बुलाया जाता है, जैसे अभी बुलाया गया है, स्पेशल अधिवेशन चल रहा है ना, तो इसी प्रकार से अभी आ रहा है यहाँ पर शीतकालीन अधिवेशन, संसद का शीतकालीन सत्र आ रहा है। तो इसी तरीके से, लेकिन कानून तो देश में चीजें तो रोज परिवर्तित हो रही हैं, तो रोज के परिवर्तन के हिसाब से नीतियां बनाना पड़ता रहता है। रोज कुछ ना कुछ कानून में इधर उधर करना पड़ता रहता है। तो उसको परमानेंटली करने के लिए संसद ने अपनी समितियां बना दी हैं, जो उनके बिहाफ पर काम करती रहती हैं। अभी सुनो। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसीलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। अब ये बात आप भी मानते हैं कि बिना गहन अध्ययन के कोई भी कानून बनाया नहीं जा सकता। जब तक आप उस कानून की रिक्वायरमेंट न समझे, उससे लोगों को कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा, जब तक वो नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी कानून को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस चीज को समझने का, इस चीज पर डिस्कशन करने का काम समितियां करती हैं, क्योंकि संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो उसको कलेक्ट करे, उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करे, फिर उस पर डिस्कशन करे। वो उतना टाइम उनके पास नहीं होता। उनको जल्दी से जल्दी कानूनों को पास कराना होता है। इसलिए ये जो डिस्कशन का काम है, जो डाटा कलेक्शन का काम है, और उसके ऊपर रिसर्च करने का काम है, ये सारा का सारा काम कौन करती है? संसदीय समितियां करती हैं। ये काम सारा का सारा कौन करती हैं? आपकी संसदीय समितियां करती हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रीज, ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियां यह सब कार्य करती हैं। 1983 से भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां, अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख
करती हैं। ये जो समितियों का चलन है ये भारत में 1983 के बाद प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और आज के समय में हमारे देश में 20 समितियां हैं जो भिन्न भिन्न मंत्रालयों के से संबंधित कामों को देखती हैं। अस्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छुटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी। कानूनी नजरिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा किए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी ना मंजूर करती हो। आपको पता है कि भारत में बिना संसद की मंजूरी के ना भारत का बजट पास होता है, ना ही भारत में कोई विधेयक कानून बनता है। तो लेकिन ये जो समितियां हैं, इन समितियों में एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसलिए इनकी बातों को संसद हूबहू मान लेती है, थोड़ा बहुत बदलाव करके। तो पर करता काम सब कुछ है, करती काम आपकी सारी की सारी कौन करती है? आपका काम करने का काम आपकी संसद ही करती है, लेकिन उस पर जो रिसर्च करने का काम है, जो डिस्कशन करने का काम है, वो आपकी संसदीय समितियां करती हैं, क्योंकि आपकी संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने अधिवेशन के समय में किसी भी विधेयक को बहुत ज्यादा डिस्कस कर सके, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च कर सके, फिर डाटा कलेक्ट करके प्रेजेंट कर सके। ये आपके सांसद और विधायक नहीं कर सकते। इसीलिए इस काम को करने का काम कौन करती है? आपकी संसदीय समितियां।